क्या क्या करूं इस लड़के का? हाँ? आप आ गए? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है मेरे। हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती ये हूँ। सब तेरे बेटे का किया धरा है। बुलाओ उस नालायक को। क्या किया उसने? किया क्या है पूछती है। एक पुलिस वाले को जोर जोर से पीटा, मारा और उसके पैसे छीन के आया ये। जरा देखो कैसे बेशर्मों की तरह बैठा है। धोती मैं संभाल लूंगा, तुझे कौन संभालेगा? 3 घंटे पुलिस स्टेशन में काटे मैंने। क्या अरे करती हो? एक मुजरिम की तरह बैठा था मैं वहाँ, और इस गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना शर्मिंदा हुआ हूँ मैं वहाँ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस इसलिए बना क्योंकि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान देता था, और एक हमारा बेटा है जो 2 साल से एक ही क्लास में खूंटा बांध के बैठा है बस। मैं एक क्लास में लगातार 2 बार फेल हुआ। यकीन नहीं होता ना? मेरे पापा ने मुझे एक दिन मारा और कहा कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मेहनत की है। ये भी मेहनत करेगा? हमारा बेटा क्या खाक मेहनत करेगा? आईपीएस। वो टीवी देखता और आवारागर्दी करता है। इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा आज तक खर्च किया है मैंने। उस पैसे की कदर है इसे? मगर अब बहुत हो चुका। आज के बाद एक पाई खर्च नहीं होगी इस पर, कह दो इससे। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? तुम चुप रहो। मुझे भी मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने दर्द हो रहा है? मैं पार्ट टाइम एक ऑटो चला के अपने कॉलेज की फीस भरता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या हुआ, बताइए ना। पापा क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे? तुम फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? हाँ? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है। उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिलिए, गायत्री। और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ। चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा? कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भव बेटी। हम लोग लड़के को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आ। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा। ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके आया होगा। पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था आज रात को सुहाग रात बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे बीच का बना दिया। अरे बचाओ बचाओ। मुंह बंद कर इसका। अब सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? मुंह बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो इसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। सर आप इस लड़की से शादी करेंगे? अबे लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं रिजेक्टेड माँ से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसी बच्ची पे थोड़ा तरस खाइए। आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना। अपन मनाता है ना शादी। अरे दूल्हा में क्या? अरे उस खलीगो को संभालो। आप शादी करोगे ना? जल्दी बताओ। कहाँ ले जा रहे हो?
चलो हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे नहीं, पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना, ये तो अपना लंगोटिया है यार। लंगोटिया? मेरे कहने का मतलब था, इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। खाओगे? आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई ही जा रही है। अरे कहा ना नहीं चाहिए मुझे। हे रमेश, चुप बैठो ना। हे रमेश, डिस्टर्ब मत करना यार। ए रवि, क्या हुआ भाई ये बताइए रमेश कौन है और आया कहाँ से? मेरा बेटा? तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। देख बेटी, ज्यादा फ्रेंडशिप सिर्फ मत एक ही करना। बेटा है? छी, एक बेटा और एक बेटी, उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर में यहाँ और बैठा मुझे तो भूल तू तो अपने नहीं बच्चों का आई। मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली पुलाव। मैं तो चला। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही हो? तुम परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी आ रही, जल्दी आइए दादी। एक मिनट रुको। तुम स्टेशन में नहीं आ रही हो क्या? कहाँ? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम? दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहाँ चली गई? सुनो सुनो सुनो, तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना? क्या? इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है? ट्रेन चल रही है। मैं कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी। वो जा रही हो, चलो ना मुंबई। चुप रहो ना जल्दी से। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सुनो सुनो। बाय बाय बेटा। बाय दादी। बाय। चंद्र कुमार IFS, मनोहर MBA, मेरे हीरो देवराज। बहुत जल्दी मेरी फोटो भी आप ही के पास लगी होगी और मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूंगा। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विलास, फर्स्ट ईयर BCom 2009। जिस तरह तेरी हवा निकल गई मुझे लाइव देखकर, उसी तरह तेरे जैसे और भी है जिनकी हवा निकल जाती है मेरा फोटो देखकर। अच्छों को मेरा फोटो देखकर लग जाता है करंट, बिकॉज माई हेयर स्टाइल इज डिफरेंट। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े बड़े लोगों की फोटो लगती है और तुमने अपनी फोटो लगा ली। इसके लिए तुम्हें निकाला जा सकता है। इडियट। क्या हुआ सर? क्या किया इसने? आप ही देखिए क्या किया इसने। सर मैंने आपको पहले ही कहा था इसको एडमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अब भुगतिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना वरना किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। स्टूपिड। गो टू द क्लासरूम। ऐसे हालात में नाराज होना, चिल्लाना, गला फाड़ना नॉर्मल है, लेकिन टेंशन में भी गला खोल कर हंसना इट्स डिफरेंट। मैं हूँ हटके, सबको देता हूँ छटके। तू भले ही अपने आप को सबसे डिफरेंट समझता होगा, पर तू मुझे एक बहुत बड़ा चूना लगाने वाला लगता है। बंदे में दम है। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है। लगी रहो।
और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना, उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो, मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया हो। यादगार के लिए? हाँ हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, मेरा सोना बेटा, थक गया होगा। दादी! अरे अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ, आ जाओ, अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ बैठ। आ गई आज हिटलर पहली बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अभी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही ये एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ। रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बताना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना, तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी, ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत।
चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी।